ऐसे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है जो बच्चे अपने दब्बूपन को ही अपनी असल आइडेंटिटी बना लेते हैं। बच्चा जिसने अपने हेजिटेशन, अपने झिझक को ही अपनी पहचान बना ली, उससे ये बोला गया यार तुम कितने शांत रहते हो, तुम अच्छे बच्चे हो। उस बच्चे ने इसी को अपनी आइडेंटिटी बना ली कि मैं शांत रहूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। असल में वो बच्चा कभी ऐसा था ही नहीं। शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई उस एक दिन से जिस दिन वो बच्चा अपनी रिकमेंडेशन, अपनी राय को लेके 4 लोगों के बीच में गया। उसने उन लोग से बोला कि ये चीज़ यहाँ पे करना ठीक रहेगा, और उस 4 लोगों ने उस बच्चे से ये बोला कि तुम अभी इस लायक नहीं हो। उन लोगों ने उस बच्चे की उसे कमज़ोरी दिखा दी, जिसके बाद उस बच्चे ने यही सही समझा कि नहीं, मैं शांत रहूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। इस बच्चे में इतनी ताकत है कि अगर ये चाहे, ठाने नहीं, सिर्फ चाहे, तो पूरी दुनिया को ही बदल के रख सकता है। दुनिया में वो सभी चीज़ को वो आराम से पा सकता है जो चीज़ बस वो सोच रहा है। मगर समस्या ये है कि उस बच्चे को अपनी रियल पोटेंशियल, अपनी असली क्षमता नहीं पता है। जब कभी भी कोई अपनी लाइफ में खुद से चलना शुरू करता है तो वो कंप्लेन करता है, उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती हैं, और वो कंप्लेन अपने से और अपनों से करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सारी गलतियाँ उनके अपनों ने ही उसे दी हैं। अगर किसी को भी अपने पैर पे खड़ा होना है तो उसे अकेले चलना आना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर तुम्हारे अंदर ये दब्बूपन और ये झिझक है तो आज इस वीडियो के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, टेक अ प्रॉपर स्लीप। अच्छी तरह से नींद लो। देखो, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ और पूरी दुनिया भी एग्री करती है कि सोशल मीडिया के टाइम पर हमारा स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नींद की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। इस चीज़ से मैं, तुम और वो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि पूरे रूटीन को एक प्रोडक्टिव ढंग से चलाने के लिए जिस चीज़ को वो फॉलो करेंगे वो आज के टाइम पे कोई भी करने को तैयार नहीं होगा। बोल तो सब देंगे कि हाँ हाँ भाई मैं कर लूँगा, लेकिन तैयार कोई भी नहीं होगा। इसलिए जिसे तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है वो है एक अच्छी नींद। एक ढंग की नींद लो। सोने से लगभग 1 घंटा पहले तुम्हारा जो स्क्रीन टाइम हो वो बिल्कुल ही ज़ीरो होना चाहिए। ना कोई म्यूज़िक लिसनिंग, ना कोई रील स्क्रॉल और कोई गैजेट भी नहीं। छत पे चले जाओ, पार्क चले जाओ या टहलने निकल जाओ। आसपास की चीज़ों को महसूस करो, आसमान को देखो, और मिनिमम तुम्हें 7 से 8 घंटे की एक ढंग की नींद लेनी है। द मीनिंग ऑफ स्लीप इज़ नॉट जस्ट योर बॉडी रेस्ट एंड योर माइंड इज स्टिल थिंकिंग और ड्रीमिंग समथिंग। सोने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा शरीर आराम कर रहा है लेकिन तुम्हारा दिमाग चल रहा है। इसे सोना नहीं कहेंगे। सोने का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर दोनों ही आराम कर रहा हो, एकदम रेस्ट पोजीशन पे हो, एंड तुम्हारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें मॉर्निंग में उथल पुथल हो चुकी हैं वो काम डाउन एंड इक्विलिब्रियम, बैलेंस में आ रही हैं। अगर तुम्हारा इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहता, तुम सोते हो लेकिन तुम्हें ड्रीम आते हैं, इसे कैसे कंट्रोल करना है? इसे तुम योगा से और अपने आप को फोकस करके, अपने आप को काम करके, शांत करके ये सब चीज़ को हैंडल कर सकते हो। देयर इज़ अ वन योगा विच आई रिकमेंड यू। एक योगा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड वो है एक लंबी सांस लो, कुछ सेकंड तक उसे होल्ड करो, रोको, फिर उसे धीरे धीरे अपनी सांस को निकाल दो। ऐसा तुम्हें 5 से 6 बार रिपीट करना है। और याद रहे, जब तुम सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो उसमें एक आवाज़ आएगी, हवा निकलेगी, तो तुम्हारा ध्यान उसी पे रहना चाहिए। ये जो योगा है तुम हर जगह पे कर सकते हो। रास्ते में चल रहे हो वहाँ पे भी कर सकते हो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी कर सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम योगा कर रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम करेगी एंड वो बार बार करेगी, एंड वो चीज़ है कि तुम्हारा माइंड बार बार
भागेगा। शुरुआत के 5 सेकंड तक तो तुम्हारा माइंड फोकस में रहेगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही तुम्हारा माइंड तुमसे अलग भागेगा। तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो फोकस है, उस सांस से किसी दूसरी चीज़ को जोड़ देगा। तुम्हारा माइंड तुरंत उस चीज़ पे चला जाएगा एंड उस टाइम पे तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगी। तुम योगा तो करोगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहेगा। इस टाइम पे तुम्हें बस उस ध्यान को दोबारा से अपने सांस पे ही लाना। स्टार्टिंग में तुम 5 मिनट तक अपने माइंड को फोकस करो, फिर उसके बाद ये चीज़ हैबिट बन जाएगी। नंबर 2, ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। देखो, रोज़ सुबह जब भी तुम उठोगे, तुम्हें खुद के लिए ब्लेसिंग करनी है। खुद से कहना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, उसे मैं पूरा करता हूँ। जब तुम इसे डेली करोगे तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड को इंसान का ऑटो पायलट मोड भी कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तुम सो रहे हो, तुम जगे हुए हो, या फिर तुम कोमा में भी हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा बिना ध्यान दिए साइकिल चलाना, बाइक राइड करना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तुम सांस ले रहे हो, ये भी सबकॉन्शियस माइंड है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। जब भी तुम सुबह उठ करके खुद के बारे में पॉजिटिव बोलोगे, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एट दी एंड तुम्हें पॉजिटिव फील कराएगा, और ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ज़रा इस चीज़ को सोच के देखो कि तुम्हें रील स्क्रॉल करने और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की आदत कहाँ से लगी। इस गलत आदत ने तुम्हारे अंदर घर कैसे किया। इस गलत आदत ने जो तुम्हारे अंदर बस गई है, उसका काम है दोहराना। यानी कि तुमने जब इसे दोहराया, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ गई। जैसे कि तुम कभी भी बोर फील करो, जैसे तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तुम्हारे माइंड ने सोचा कि चलो थोड़ी देर रील स्क्रॉल करते हैं, मुझे अच्छा फील होगा, मैं बाद में आके पढ़ लूँगा। अब यही चीज़ जब बार बार रिपीट हुई 2-3 बार, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ गई। और जब भी अब कभी तुम्हें बोरियत फील हो या तुम्हें लो लगे एंड तुम्हें कमज़ोरी महसूस हो, तुम जस्ट यूट्यूब पे जाते हो स्क्रॉल करने या फिर रील देखने लगते हो। और आज की स्थिति ये बन गई है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा, चलो रील स्क्रॉल करते हैं, मूड अच्छा होगा, पढ़ लेंगे। आई एम राइट। तुम्हारा पास्ट कुछ सही नहीं रहा है, इसकी लत में तुमने सैड म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया एंड कुछ गलत आदतों में भी पड़ गए। इवन तुम कभी रिलेशनशिप में भी नहीं आए हो, बस तुमने सोचना शुरू किया एंड ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। और अब तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा पहले से रिलेशन था, इवन तुम्हारे पास पहले से कुछ भी नहीं था, जस्ट तुमने सोचा एंड वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई। राइट। स्टेप नंबर 1, मेक अ आई कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर सेल्फ। खुद को रोज सुबह शीशे में देखो और आई कांटेक्ट करो। मैंने इस चीज़ पे नोटिस किया है कि जो लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है, वो लोग बहुत ही कम शीशे में खुद को देखते हैं और आई कांटेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस को जो इंक्रीज़ करने का पहला और जो सबसे आसान स्टेप है, वो है खुद को शीशे में देखो और खुद से आई कांटेक्ट करो। जब तुम आई कांटेक्ट खुद से करोगे तो तुम्हें कई बार तुम्हारा पर्सनैलिटी ही तुम्हें अजीब लगेगी। ऐसा लगेगा कि तुम शीशे में खुद को ही नहीं, किसी दूसरे को देख रहे हो। तुम्हें तुम्हारे एक्सप्रेशन ही ऐसे लगेंगे कि वो फेक एक्सप्रेशन है, तुम्हारे ओरिजिनल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले से ही ऐसा सेट है कि खुद को खुश दिखाओ, खुद को एक्साइटेड दिखाओ। तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है वो नेचुरल नहीं है, वो जस्ट सोसाइटी एंड पब्लिक में दिखाने के लिए है। जब तुम एक बार खुद से आई कांटेक्ट करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो बाहर निकल के आएगा। अब तुम्हारा जो एक्सप्रेशन होगा वो नेचुरल होगा,
और अगर तुम अपने पहले एक्सप्रेशन को वीडियो में रिकॉर्ड करोगे और अब तुम अपना एक्सप्रेशन देखोगे 5 से 6 प्रैक्टिस के बाद, तो तुम्हारा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये क्या है। अब वो चीज़ तुम्हें काफ़ी वियर्ड लगेगी, काफ़ी ख़राब लगेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा मैं करता ही क्यों था। लेकिन अब जो यहाँ पे तुम्हारा एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो तुम्हारा नॉर्मल होगा एंड पूरी तरह से नेचुरल होगा। जब तुम मिरर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर एक हेजिटेशन और भी कम हो जाएगा एंड वो है पब्लिक का हेजिटेशन, कि पब्लिक में अगर खड़े हैं तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। बहुत से लोग जब पब्लिक में रहते हैं तो उनका फोकस, उनका कन्फ्यूज़न यही रहता है कि फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहेगा। बहुत से देखा है मैंने लोगों को जो पब्लिक गैदरिंग में आने से डरते हैं क्योंकि उनका जो नेचुरल एक्सप्रेशन है वही नहीं निकलता। जब कैमरे में वो खुद को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो फेक एक्सप्रेशन है, जिस वजह से वो उस पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। जब नेचुरल एक्सप्रेशन तुम्हारा बाहर निकल के आएगा तो तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी एंड तुम्हारा माइंड काम होगा। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड योर सेल्फ आइदर वॉइस और आइदर वीडियो कॉल। डेली मिरर प्रैक्टिस के बाद तुम्हारे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि तुम अपने आप को कैमरे के सामने या फिर अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, और अब तुम अपने आप को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दो। अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आएगी एंड वो प्रॉब्लम होगा कि आखिर बात किस पे करें। देखो, तुम अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हें पढ़ाई के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होगी। अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता है, तो तुम्हारा टॉपिक भी यही होगा। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का, और अगर प्रोफेशनल हो तो तुम प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लेन करो, राइट। बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि जब तुम रिकॉर्ड करने बैठोगे खुद को तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे आसपास आ जाएंगे। उस टाइम पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी इज्जत ही नहीं है खुद के लिए। लेकिन मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूँ, केवल 3 प्रैक्टिस से ही तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम उनके सामने छोड़ो, अपने गार्जियन के सामने भी बैठ के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपने स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हो। सॉरी, मुझे करेक्शन चाहिए, तुम कर सकते नहीं हो, तुम करोगे। स्टेप नंबर 4, रिकॉर्ड योरसेल्फ इन पब्लिक प्लेस। केवल 3 प्रैक्टिस के अंदर ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो चुका है कि तुम अब पब्लिक में आ करके रिकॉर्ड रखने की हिम्मत रखते हो, राइट। देखो, पब्लिक प्लेस में निकल जाओ, कैमरा ओपन करो एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ। क्या करना है, तुम्हें खुद को रिकॉर्ड करना है, अपने आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएंगी, राइट, एंड वो प्रॉब्लम होगा व्हाट विल यू बी डिस्कस। तुम्हारा टॉपिक क्या होगा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। आंसर वही सेम होगा, स्टूडेंट हो स्टडी, प्रोफेशनल लाइफ में हो प्रोफेशनल लाइफ। और यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूँगा, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें नॉलेज है प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फैमिली रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन एंड योर पर्सनल रिलेशनशिप, इवन पेरेंटिंग केयर, उस चीज़ के बारे में भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। कई बार ऐसी चीज़ें भी तुम्हारे इन्वायरमेंट में होंगी जो तुम्हें डायरेक्ट ही कैमरे को पॉइंट आउट करना है एंड उसे एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ दिस थिंग विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट, राइट। लिसन केयरफुली। देखो, खुद को जब तुम पब्लिक प्लेस में खड़े होकर के रिकॉर्ड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके 2 सल्यूशन होंगे। पहला सल्यूशन, पहले प्रॉब्लम तो जान लेते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हारा माइंड कंटिन्यूअस इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। देखो, पब्लिक क्या सोचेगी, इसका एग्जाम्पल हम तुमसे एक बचपन के इंसिडेंट से लेते हैं। एंड वो इंसिडेंट जस्ट याद करो कि तुम्हारा बचपन में कब किसी चीज़ को लेके मजाक बनाया गया तुम्हारे दोस्तों ने। अब उन दोस्तों को कॉल करो एंड वही इंसिडेंट दोबारा से उन्हें याद दिलाओ। क्या वो चीज़ तुम्हें अब गिल्ट फील करा रही है? क्या तुम्हें उस चीज़ पे अब बेइज्जती महसूस हो रही है? नहीं, क्योंकि ये टाइम के साथ काफ़ी पुरानी हो गई है एंड टाइम हर चीज़ की वैल्यू को घटा देता है, बढ़ा भी देता है। लेकिन इस केस में टाइम ने इस चीज़ की वैल्यू को घटा दिया। एंड ये भी देखो, लोगों का काम है देखना, हंसना, मजाक बनाना एंड भूल जाना। तुम अपने आप को काम रखो,
खुद के बारे में ज़्यादा सोचो मत, लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना काम करो एंड वहाँ से निकल जाओ। एंड दूसरा सोल्यूशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पहला सोल्यूशन ही तुम्हारे काम आ जाएगा, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ माई गारंटी। कॉन्ग्रेचुलेशन! If you complete step number 1 to 3 successfully, you become a successful confidence person, right? Congratulations. अगर अब तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो फॉलो दीज 4 स्टेप। जब तुम्हारे अंदर से हेजिटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तब तुम पब्लिक प्लेस से निकल के क्राउड वाले प्लेस में जाओ एंड वहाँ पे रिकॉर्ड करो, लोगों से बातें करो। ये चीज़ तुम्हारा अल्टीमेट एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे अलग अलग लोग मिलेंगे तुम्हें, अलग अलग माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग फीलिंग्स रखने वाले लोग मिलेंगे और अलग अलग लोग मिलेंगे जो कि अनप्रिडिक्टेड होंगे। मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अभी तक तुमने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं उसके अंदर सभी चीज़ें तुम्हारे अंडर कंट्रोल थी। सिचुएशन बिगड़े, मुंह बंद, कैमरा बंद एंड 9-2-11 वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अब जिस सिचुएशन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वहाँ पे हर चीज़ तुम्हें ही कंट्रोल करनी होगी। कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो तुमसे जलेंगे, तुम पे चढ़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे वहाँ पे जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में। पहला बोनस पॉइंट, डेली प्रैक्टिस करो। तुम्हारा अल्टीमेट सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी से बनेगा। डेली न्यू वोकैबुलरी सीखो, तुम्हें नीचे महसूस नहीं करने देगी। तुम्हारे पास वोकैबुलरी होगी, तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज सेकंड बोनस पॉइंट। एंड थर्ड वन, कभी भी अपने माइंड में ऐसे थॉट मत लाओ कि यार अब मैं इसे क्यों सीखूं, ये चीज़ आगे कहाँ काम आने वाली है। फ्यूचर में वो चीज़ कभी ना कभी काम आएगी एंड यही चीज़ तुम्हारा एक प्लस पॉइंट बन जाएगी। ओके, अब लास्ट में जल्दी से सभी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, अच्छी तरह से नींद लो। तुम्हारा डेली रूटीन चाहे जैसा भी हो, रात को सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बिल्कुल बंद। खुद को नेचर में ले जाओ एंड वहाँ पे आराम दो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। नंबर 2, खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो। तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही मन को बेहतर बनाएगा। सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारी बॉडी का ऑटो पायलट मोड है, जैसा तुम करोगे वैसा ये बनेगा। अपनी बॉडी, अपनी आदतों को तुम जितना बेहतर करोगे, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड उतना ही बेहतर बनेगा। स्टेप नंबर 1, डेली मिरर प्रैक्टिस। जब तुम खुद को मिरर में देखोगे, आई कांटेक्ट करोगे, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव तुम्हारे खुद के लिए बदलेगा। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड योर सेल्फ इन वीडियो और ऑडियो। जब तुम खुद को रिकॉर्ड करोगे, तब तुम्हारे अंदर का हेजिटेशन जो मौजूद है तुम्हारे में, वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर निकल के आएगा। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्ड योर सेल्फ इन पब्लिक प्लेस। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर जो पब्लिक का डर था वो ख़त्म हो जाएगा एंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसका एक आइडिया लगेगा। स्टेप नंबर 4, गो इन अ क्राउड, स्टार्ट टॉकिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये चीज़ तुम्हारा अल्टीमेट एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे तुम्हारा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों को कैसे सिचुएशन पसंद है, उस सिचुएशन को हैंडल तुम कैसे करोगे। ये वीडियो का अंत है तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए एंड कॉन्फिडेंस के लिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।